कर रहा हूं भाई, भागो भागो। दिल्ली ब्लास्ट 2025। लाल किला के साए में छुपी खौफनाक कहानी, मेरा भाई का सर था ना, मेरा भाई का हाथ था ना, मेरा भाई। जो सुनने वाले को कहानी और झेलने वाले को डरावना और दर्दनाक हादसा लगता है। बस ये हिस्सा मेरा भाई का मिला है बस। ब्लास्ट 10 नवंबर 2025 शाम करीब 6:52 पर हुआ। घटनास्थल पर रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास गाड़ी जो विस्फोट हुआ, जिसके अंदर वो हुंडई i20 बताई गई। जांच के अनुसार गाड़ी उस पार्किंग में करीब 3 घंटे से खड़ी थी। करीब 3:19 पर वहां पर आके खड़ी हुई, 6:48 पर वहां पर थी। उसके बाद ट्रैफिक लाइट पर रुकने के बाद जैसे ही कार आगे बढ़ी, विस्फोट हुआ। सोचिए, दिल्ली की शाम, लाल किले के पास हल्की ट्रैफिक, चाट पकौड़ी की खुशबू, लोग अपने अपने काम में लगे हुए, और फिर 1 सेकंड में धड़ाम, एक जोरदार धमाका, धुआं, चीखें, भगदड़। क्या हुआ था उस दिन? कौन था उस कार के अंदर? और ये प्लान कब से पक रहा था? आज की कहानी दिल्ली ब्लास्ट 2025 की सच्चाई बताऊंगा। 10 नवंबर 2025 शाम करीब 6 बजे लाल किला, दिल्ली का दिल, अचानक दहल गया। ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 आके रुकती है। गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड पे दिख रही थी, कोई शक भी नहीं था, और जैसे ही लोग आगे बढ़ने वाले थे, गाड़ी हवा में उछलती है। आसपास की कारें जल उठती हैं, शीशे टूटते हैं, लोग चीखते हुए भागते हैं। धुआं इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह एक प्लान किया हुआ ब्लास्ट था। धमाके के बाद जांच शुरू होती है, फोरेंसिक टीम आती है, और उन्हें बड़ा झटका तब लगता है जब गाड़ी में हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव था। यानी यह कोई साधारण बम नहीं था, यह एक व्हीकल बोर्नी आईईडी थी। विस्फोट सामग्री में अमोनियम नाइट्रेट प्लस अन्य विस्फोटक होने का संदेह भी है, यानी सामान्य से कहीं ज्यादा पावरफुल विस्फोटक था। वहां से 3 9mm की गोलियां बरामद हुई, 2 लाइव और एक इस्तेमाल की हुई थी। 9mm गोलियां आम नागरिक के लिए नहीं होती हैं, ये आमतौर पर सुरक्षा बलों के लिए होती हैं। इसका मतलब विस्फोटक प्लस गोलीबारी के प्रयास या सशस्त्र हमले की तैयारी हो रही होगी। अब सवाल कार को चलाने वाले का होता है कि वो कौन था। कुछ ही घंटों बाद नाम सामने आता है उमर मोहम्मद, एक डॉक्टर, पढ़ा लिखा लड़का, पर खतरनाक नेटवर्क से जुड़ा हुआ। जांच से पता चलता है कि हमला लगभग सुसाइडल अटैक जैसा था। फिर नेटवर्क का खुलासा होता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कहानी और गहरी होती जाती है। NIA कई राज्यों में छापेमारी करती है और सामने आते हैं 3 नाम: डॉक्टर मुजम्मिल शकील, अदिल अहमद, रजा, मुफ्ती इरफान वगैरह। ये सब डॉक्टर, स्टूडेंट और धार्मिक शिक्षक निकलते हैं, पर असल में ये एक टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। दिल्ली से कश्मीर तक हर शहर में इनके लिंक निकलते हैं। ये सिर्फ एक गाड़ी का हमला नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग थी जिसे महीनों से तैयार किया जा रहा था। इस धमाके ने दिल्ली को 1996, 2005, 2008, 2011 जैसे पुराने हमलों की याद दिला दी, जहां मार्केट उड़ाए गए, कोर्ट के बाहर बम फटे और सैकड़ों लोग घायल हुए। लेकिन 2025 का धमाका लाल किले के पास सीधे राजधानी की सुरक्षा पर सवाल था। अब सरकार की कार्रवाई हुई और हमले के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट, आसपास के राज्यों में छापेमारी, परिवारों को मुआवजा और संदिग्ध की तेज गिरफ्तारी शुरू हो जाती है। सरकार ने साफ कहा कि यह आतंकी हमला था। सबसे डराने वाली बात यह नहीं कि बम कितना बड़ा था, बल्कि ये कि हमला कोई अनपढ़ या जंगल में छिपा आतंकी नहीं कर रहा था। वो एक डॉक्टर था, हमारे जैसे आम लोगों के बीच रहता था। इसने दिखाया कि आतंकवाद सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, कभी कभी शहरों, कॉलेजों और घर के अंदर भी पल रहा होता है। धमाके ने दिल्ली को झकझोर दिया, पर एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा था: क्या यह अकेला हमला था या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? जांच अभी भी जारी है, लेकिन उस दिन की आग, धुआं और चीखें दिल्ली शायद कभी भूल पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस हमले की पूरी टाइमलाइन, गिरफ्तारियां और टेरर नेटवर्क पर एक अलग वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप सतर्क रहें कि कहीं आपके आसपास भी इस तरह की कार्रवाई ना हो रही हो, इस तरह के लोग ना पल रहे हों। लेकिन एक सवाल हमेशा जो खड़ा होता है वो ये कि आतंकवादी हर मुस्लिम नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है, ये सोचने की बात जरूर है। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में छिपी हुई बात जरूर है, जो
पूरे समाज, पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी को सोचने को मजबूर कर रहा है। आप भी सोचिए और सोच के हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं किसी जाति, धर्म या किसी विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। मैं उस सोच की तरफ इशारा कर रहा हूं जो हम सबको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।